युवा कैंप में जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। आपके लिए मैं जीएस की वीडियो बना रहा हूं। उसमें मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले मैं आपको भारत रत्न से पहले एक पॉलिटी की वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार से थोड़ा रिलेटेड है ये भारत रत्न, क्योंकि मैंने इसमें एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 18 में बताया गया था उपाधियों का अंत। तो उपाधियों के अंत में मैंने समझाया था आपको कि इसमें कोई भी व्यक्ति, यानी कि जो भारत देश आजाद होने के बाद देश का संविधान बना 1950 में, और आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों के अंत को मतलब उपाधियों का अंत किया गया, जिसमें राजा मतलब राजा, महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, कोई भी पदवी या फिर कोई ऐसी उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी। तो सभी उपाधियों का यहाँ पर अंत कर दिया गया था। लेकिन दो क्षेत्रों में मैंने तुम्हें बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही मैंने कहा था सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती रहेंगी। इन दो क्षेत्रों को छोड़कर उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। लेकिन आगे चलकर एक मतलब 1954 में संविधान बना 1950 में, लेकिन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक मतलब पुरस्कारों की शुरुआत की गई। पुरस्कारों में तुम देखोगे कि 4 पुरस्कारों की शुरुआत की थी। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत की थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया, तो इसमें केवल पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार कहेंगे। पुरस्कारों में तुम देखोगे 4 पुरस्कार मैंने बताए, तो ये कोई उपाधि नहीं है, बल्कि ये क्या है, पुरस्कार है। इसलिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं क्योंकि जो नागरिक हैं, वो नागरिक अपने मतलब नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सके, वो अपने किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान दे सके। तो आज का टॉपिक हमारा फिलहाल कौन सा है, भारत रत्न का है। लेकिन भारत रत्न से पहले आप ये समानता के अधिकार वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भारत रत्न का टॉपिक क्या है, लिंक है। ठीक, तो आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, भारत रत्न की। इसमें भारत रत्न जो भी आज तक जिसको भी मिले सारी चीजों के बारे में, सभी लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। अगर आप देखोगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है, तो आपको बताना है कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2 जनवरी 1954 में की गई। भारत रत्न की शुरुआत, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह आपको याद रखना है। साथ ही तुम देखोगे 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत के समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय जो राष्ट्रपति थे यानी प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय देश के प्रधान राष्ट्रपति थे। तो ये दो चीजें शुरुआत के समय में। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले अभी तक तुम देखोगे जो भारत रत्न है वो 48 लोगों को मिल चुका है, यानी इसके 48 अलंकरण आ चुके हैं। अलंकरण का मतलब है कि 48 लोगों को मिल चुका है। यहां से शुरुआत करने से पहले भारत रत्न के बारे में कुछ इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि यह देश का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। तो देश का सर्वोच्च सम्मान पूछे तो आपको बताना है कि भारत रत्न। दूसरा, इसे पदवी के रूप में, कोई अपने नाम के साथ इसे पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत रत्न जिसको भी मिलता है तो अपने नाम के साथ भारत रत्न का यूज नहीं कर सकता, इसको पद या पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी भारत रत्न से संबंधित, अब ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि जिन जिन लोगों को विशेष, जो विशेष इंपॉर्टेंट है हमारी मतलब हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे लोगों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भारत रत्न की कुछ विशेषता है, उस विशेषताओं पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये देश का सर्वोच्च सम्मान है, पदवी के रूप में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये 1 वर्ष में केवल
3 लोगों को ही दिया जा सकता है, यानी अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। यानी एक वर्ष में 3 व्यक्तियों से ज्यादा एक नहीं दिया जा सकता। जैसे 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया, मैं बताऊंगा किस किस को दिया गया, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि एक वर्ष में 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट, किन किन लोगों को दिया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो आपको बताना है कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा एवं खेल जगत अगर इन क्षेत्रों में कोई भी विशेष योगदान देता है तो उन लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका, मतलब दिया जा सकता है या फिर दिया जा चुका भी है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा एवं खेल जगत में विशेष योगदान देने वालों को भारत रत्न दिया जाता है। तो सर्वोच्च सम्मान है, पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एक वर्ष में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा एवं खेल जगत में विशेष योगदान रखने वालों को भारत रत्न दिया जाता है। एक खास बात हो कि जो भारत रत्न होता है वो तांबे का बना पीपल का पत्ता, तांबे का बना पीपल का पत्ते या पत्ता पर क्या होता है, ध्यान से, तांबे के बने पीपल का पत्ता होता है और उस पर सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है, प्लेटिनम छवि बनी होती है और उस सूर्य की प्लेटिनम छवि के नीचे आप देखोगे देवनागरिक लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। यानी जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो तांबे का बना होता है, वो पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है और उसके नीचे देवनागरिक लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। और ये भारत रत्न जो लिखा होता है वो चांदी का होता है, भारत रत्न जो लिखा होता है वो चांदी का होता है और सफेद फीते में इसको पहनते हैं, गले में सफेद फीता लगा होता है और उसको गले में पहना जाता है। तो ये 5 विशेषताएं जो इंपॉर्टेंट थी भारत रत्न से संबंधित, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि देश का सर्वोच्च सम्मान है, पदवी के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एक वर्ष में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल जगत में जो विशेष योगदान रखते हैं उनको दिया जाता है, तांबे का बना पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के नीचे भारत रत्न लिखा होता है जो कि चांदी का और सफेद फीते में इसे गले में पहना जाता है। तो ये 5 विशेषताएं आपको याद रखनी है, ठीक, इसको आप नोट्स बना सकते हो, ठीक, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं कि 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई और अभी तक ये 48 लोगों को मिल चुका है। तो 48 लोगों में जब 1954 में शुरुआत हुई थी तो किसको सबसे पहले मिला, तो किसको सबसे पहले मिला भारत रत्न, यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि उस समय 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक तुम देखोगे एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा सी राजगोपालाचारी और सी वेंकटरमन सी वेंकटरमन को दिया गया था। तो सी वेंकटरमन यानी कि एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वेंकटरमन को दिया गया था। यानी कि एस मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ये चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको दिया गया था। यानी 1954 में जो पहली बार पुरस्कार दिए गए थे वो इन 3 लोगों को दिए गए थे। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भारत रत्न मिलने वाला पहला व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न मिला, तो ऑप्शन में ज्यादातर तुम देखोगे एस राधाकृष्णन होता है कि भारत में पहला भारत रत्न किसको मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना दे तो यहां कंफ्यूजन बन जाता है कि किसको सबसे पहले भारत रत्न मिला। तो तुम्हें देखना होगा अगर राधाकृष्णन नहीं दिया है तो इन दोनों में से कोई ना कोई दिया होगा, या तो सी राजगोपालाचारी या फिर सी वेंकटरमन।
रमन को दिया होगा। लेकिन अगर इनमें से चुनना पड़े तो आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुनना पड़ेगा। तो ध्यान से, जब शुरुआत हुई थी तो उस समय 3 लोगों को दिया गया था, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वेंकट रमन को ये पुरस्कार दिया गया था। तो तीन लोगों के बारे में मैंने बताया, यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सब 48 लोगों को मिला है, 48 लोग तो हमें पढ़ने नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से वो उनको मैं जरूर कराऊंगा यहां पर। जैसे 2014 की मैं बात करूं, 2014 में खेल जगत में पहली बार मिला, खेल जगत में मिला सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को पहली बार, यानी कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है आप सभी जानते हो, उनको भारत रत्न दिया गया 2014 में। सचिन तेंदुलकर से आपको 2 चीजें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि खेल जगत में सबसे पहले, यानी किसी खिलाड़ी को, अभी तक खिलाड़ी को नहीं मिला, किसी खिलाड़ी को पहला भारत रत्न किसे मिला, तो आपको बताना है कि वो पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, जिसे भारत रत्न दिया गया 2014 में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सचिन तेंदुलकर से ये है कि अभी तक जितने 48 लोगों को मिला है, सचिन तेंदुलकर उन सभी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सबसे, यानी सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं, सबसे कम उम्र। तो अभी तक 48 लोगों में सबसे कम उम्र के जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो सचिन तेंदुलकर हैं। तो सचिन तेंदुलकर यानी पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, सबसे कम उम्र के मतलब कि जो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो 3 ये याद रखना है, सचिन तेंदुलकर तुम्हें याद रखना है। एक 2015 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया, 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इसमें आपको देखना, पहले है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को मिला 2015 की मैं बात कर रहा हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर, 2015 में मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया। तो कुछ लोग तुम्हें यहां से याद रखने हैं। उसके बाद मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। अगर बात करूं 2019 की, अभी ये नए है, बिल्कुल करंट है एक तरीके से। 2019 इसके बाद नहीं मिला, ये 26 यानी 25 जनवरी को घोषणा हुई थी इसकी, 25 जनवरी 2019 में। तो तुम देखोगे 2019 में 3 लोगों को दिया गया, ये अधिकतम है, अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। 1954 में भी 3 लोगों को दिया गया था और 2019 में भी 3 लोगों को ही दिया जा रहा है। जैसे तुम देखोगे, पहला अगर तुम देखोगे जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, इनको दिया गया। आपको पता ही है ये देश के 13वें राष्ट्रपति थे। तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया, ये 13वें राष्ट्रपति थे, 2019 में दिया गया। अगर ये पूछ ले कि ये किस राज्य से थे, तो आपको बताना है कि प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल से थे, जहां की इस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो वेस्ट बंगाल से संबंधित थे प्रणब मुखर्जी, 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको क्या दिया गया, भारत रत्न 2019 में दिया गया। उसके बाद है नानाजी देशमुख, ठीक, उसके बाद है नानाजी देशमुख। अगर नानाजी देशमुख की मैं बात करूं तो नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से संबंधित थे। और नानाजी देशमुख को कैसे दिया गया कि ये आरएसएस से जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे, तो उसी से इन्होंने समाज सेवा की है, तो आरएसएस से जुड़े थे, यानी बहुत समय तक इन्होंने मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा की, तो इसलिए इनको नानाजी देशमुख को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। और ये किस राज्य से संबंधित थे, तो आपको बताना है कि ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया भी और आएगा भी। जैसे तुम देखोगे भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका जो है ये असम से संबंधित थे। देखो, ये प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र और भूपेन हजारिका असम से संबंधित थे। और तुम देखोगे ये क्या थे, गीतकार थे, ये संगीतकार थे, ठीक, ये गायक थे। तो खुद ही मतलब खुद ही गीत लिखना, खुद ही गाना, खुद ही संगीत देना,
ना जाने कितनी कलाओं में ये निपुण थे। इन्हीं इन कलाओं की वजह से इनको क्या दिया गया, भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया 2019 में। ये किस राज्य से संबंधित थे, ये क्वेश्चन पूछा गया तो तुम्हें बताना है कि ये असम राज्य से संबंधित थे। तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका गीतकार, संगीतकार, गायक, अन्य क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। तो ये रिसेंटली थे 2019 में जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक, ये मैंने बताया आपको, ये याद रखना है आपको। सचिन तेंदुलकर वाला याद रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना। 2015 वाला तुम्हें याद रखना है। 2019 में किस किस को मिला ये तुम्हें याद रखना है। एक और मैं आपको बताता हूं, एक है श्री एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला था भारत रत्न। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला और ये पहली गायिका थी, पहली गायिका। यानी कि ऐसी पहली गायिका कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो तुम्हें बताना है कि श्री एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, आगे मैं बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। ठीक, लेकिन सारी चीजें तुम्हारे बार बार रिवाइज हो जानी चाहिए। ठीक, मैं इसे रफ कर देता हूं इन्हें। अब मैं बात करता हूं, 48 तो पढ़ने नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे 48 में से वैसे तो आमतौर पर जो भारत रत्न मिलता है वो भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, उसे नागरिक होना बहुत जरूरी है, उसे दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हुए हैं, 2 लोग ऐसे हुए हैं जो गैर नागरिक को, यानी 2 भारत रत्न ऐसे हैं जो गैर नागरिकों को मिला है। ये दोनों ही तुम्हें याद रखने हैं। जैसे पहला, ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। यानी ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि आमतौर पर ये भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष, यानी कि कुछ विशेष लोग हैं 2 जो गैर नागरिक होते हुए भारत रत्न का सम्मानित हो चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि बलूचिस्तान के थे। कहां के थे ये? बलूचिस्तान, जो पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। और इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी का मतलब अगर आप देखोगे, सीमा पर गांधी मतलब गांधी पूरी दुनिया में एक ही फेमस हुआ था। भारत में जो गांधी है जो कि हिंसा, ठीक है ना, जो कि हिंसा को दूर करके एक नया रास्ता, अहिंसा और शांति की तरफ जो रास्ता दिखाया इस पूरी दुनिया को, उन्हें गांधी जी कहा गया। तो जो गांधी जी थे उन्हीं के विचारों पर चलने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें इसलिए इन्हें सीमांत गांधी का नाम दिया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान से ये थे और ये गैर नागरिक है, पहले गैर नागरिक जिसे भारत रत्न दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। दूसरे ऐसे गैर नागरिक कौन है? नेल्सन मंडेला। इन्हें 1987 में मिला था, 1987 में, और इन्हें 1990 में दिया गया नेल्सन मंडेला फेमस है, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे जो गैर नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इन लोगों को तुम्हें क्या रखना है? याद रखना है। ठीक, आगे मैं चलता हूं। एक विशेष टॉपिक है मरणोपरांत वाला। भारत रत्न में ही मरणोपरांत, अभी मैं बात करता हूं इसे रफ करके। ठीक, अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि जो भारत रत्न की शुरुआत है वो 1954 में हुई थी, लेकिन 1955 में, यानी 1954 में जो भारत रत्न मिलते थे वो केवल मतलब कि मरणोपरांत नहीं मिलते थे। 1954 में पहली बार मरणोपरांत
भारत रत्न की शुरुआत की गई, कि मरने के बाद भी जो मर चुके हैं, जो मतलब कि शहीद हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी क्या है, भारत रत्न दिया जा सकता है। यानी मरणोपरांत भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है कि 1955 में हुई। भारत रत्न की नॉर्मली शुरुआत 1954 में हुई थी। अभी तक मरणोपरांत अगर तुम देखोगे 13 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है। उनकी जो संख्या वो कितनी है, 13 है। लेकिन यदि इसमें से एक है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस है, उन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, लेकिन इनसे ये वापस ले लिया गया भारत रत्न। और वापस लेने का जो कारण था, वो कारण यही था कि इनकी मृत्यु पर विवाद था, कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो मृत्यु पर विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस से ये वापस ले लिया गया और मरणोपरांत की संख्या कितनी रह गई, 12 रह गई। कि मरणोपरांत जो भारत रत्न मिल चुका है लोगों को, अगर सुभाष चंद्र बोस जी को निकाल दे तो कितने लोग हैं, केवल 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिल चुका है। ठीक, मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला और देश के योद्धाओं में वो माने जाते हैं। देश के लिए उन्हें बहुत सेवा की, देश के लिए बहुत उन्होंने योगदान दिया। उन 3 लोगों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। तो मरणोपरांत अगर बात करें 1955 में शुरुआत की गई थी, अभी तक 12 लोगों को मिल चुका है। अगर सुभाष चंद्र बोस को निकाल दे, अगर ऐड रखे तो 13 लोगों को मिल चुका है। ठीक, अब मरणोपरांत में जैसे मैं कुछ लोगों की बात करूंगा। पहला नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इन्हें भारत रत्न मिला 1980 में। दूसरी मैं बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरे में बात करूंगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, इन्हें मिला 1990 में। भीमराव अंबेडकर को मिला 1990 में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मिला 1992 में। ये मदर टेरेसा, अगर आप देखोगे मदर टेरेसा जो है वो भारत की नहीं थी। भारत के नहीं थे वो 2 लोग मैंने बताए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे मैंने बताया था नेल्सन मंडेला, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन मदर टेरेसा को उस श्रेणी में नहीं रखेंगे गैर नागरिकों की में, क्योंकि मदर टेरेसा अगर आप देखोगे इनका जन्म की बात करूं तो मैसेडोनिया में हुआ। मैसेडोनिया रिपब्लिक है, एक देश है जो कि कहां पर पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप की कंट्री एक मैसेडोनिया है, वहां पर इनका जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने वहां की स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दी। स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने के बाद इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की, तो इन्हें गैर नागरिक नहीं कह सकते। गैर नागरिक में खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को ही रखेंगे, मदर टेरेसा को गैर नागरिक नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। और मदर टेरेसा ने देश के अंदर जितने भी गरीब, जितने भी मजदूर, जितने भी असहाय लोग, जितने भी वंचित लोग, उन लोगों की सेवा की, उन लोगों को सेवा की। और एक मिशनरी ऑफ चैरिटी का निर्माण किया, चैरिटी का स्थापना की या फिर निर्माण किया। मिशनरी ऑफ चैरिटी के माध्यम से देश के अंदर जितने भी गरीब, मजदूर, ऐसा लोग थे, उनकी सेवा का कार्य किया। पूरी जिंदगी उन्होंने भारत के लोगों की सेवा की। इसी सेवा के लिए उन्हें 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न का सम्मानित किया गया। तो मदर टेरेसा अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। आप मदर टेरेसा से प्रेरणा ले सकते हैं कि मतलब किस तरीके से वो समाज के लिए कार्य करती रहे, गरीब या फिर मजदूर या फिर ऐसा लोग, वंचित लोगों के लिए कार्य किया, तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में योगदान दिया है। ठीक, तो अगर बात होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो ला सकता हूं कि उसके इनके बारे में इन्हें बताऊं कि मतलब ये क्या, कि मतलब बेसिक नॉलेज इनके बारे में। बाकी इनको पढ़ना इतना आसान
नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर ये तो इन्हें कम मिला तो आपको बताना 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। देखो ध्यान से, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है ये 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तो 1954 में चयन समिति के सदस्य थे, जो चयन करेगी कि भारत रत्न किसे मिलेगा। तो उस चयन समिति के सदस्य थे और इनका ही नाम आ गया कि भारत रत्न मतलब अब्दुल कलाम को मिलना चाहिए। और ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, अगर आपको याद हो तो। शिक्षा मंत्री, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। लेकिन इनका जब नाम आया तो इन्होंने कहा कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद चयन समिति में हूं और चयन समिति में होने के बाद तो मुझे भारत रत्न कैसे मिल सकता है। उन्होंने कहा अगर कोई भी चयन समिति में है तो खुद भारत रत्न नहीं रह सकता। इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे भारत रत्न मत दो, क्योंकि मैं इस चयन समिति में हूं। और फिर इन्होंने भारत रत्न देने से उस समय क्या कर दिया? मना कर दिया। ये होती है सच्ची देशभक्ति। मान सम्मान पद नहीं चाहते ये लोग, बस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के लिए इन्होंने बहुत इतने योगदान दिए हैं कि बताना यहां पर संभव नहीं है। तो चयन समिति में होने की वजह से इन्होंने भारत रत्न को त्याग दिया था। उस समय इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। उनके मरणोपरांत 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न दिया गया। तो ये ऐसे लोग थे जो मरणोपरांत भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। तो जहां तक भारत रत्न की मैं बात कर रहा था, मैंने एक एक चीज भारत रत्न के बारे में बताई है। मैंने पूरी कोशिश की है कि भारत रत्न से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।